अधिकतम कारोबारी सत्ता के साथ गठजोड़ करने में अपनी भलाई समझते हैं। हालांकि इसमें हाल ही में गुजर चुके राहुल बजाज का नाम कभी नहीं आएगा। नमस्कार, मैं अनिकेत। इक्वालिटी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे देश के बड़े कारोबारी राहुल बजाज नहीं रहे। शनिवार को 83 साल की उम्र में पुणे में उनका निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। जैसे ही ये खबर मिली, उद्योग जगत में शोक की लहर फैल गई। वैसे तो उद्योगपति राहुल बजाज पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी सीमा होती है। इसलिए आज हम आपको वो किस्सा बताने जा रहे हैं जब राहुल बजाज ने एक निजी कार्यक्रम में भीड़ के बीच अकेले खड़े होकर मंच पर आसीन तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और फिलहाल गृहमंत्री के पद पर काबिज अमित शाह को जमकर खरी खरी सुनाई थी। आज जब लोग उन्हें याद कर रहे हैं तो 2019 का वह कार्यक्रम भी लोगों को याद आ रहा है, जिसमें राहुल बजाज ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह को बहुत कुछ सुनाया था। साध्वी प्रज्ञा, असहिष्णुता, लिंचिंग को लेकर उनके सवाल काफी चर्चा में रहे थे। बड़ी बेबाकी से राहुल बजाज ने कहा कि ये जो माहौल है ये जरूर हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं इंडस्ट्री में। मैं खुलेआम कहता हूँ, पर मैं एक अच्छा जवाब चाहता हूँ, केवल इनकार नहीं। उस समय मंच पर अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल बैठे थे और उद्योग जगत के कई बड़े कारोबारी भी बैठे हुए थे। Thinking of asking a question, but if I have to wrongly or rightly maintain my reputation, it's very difficult for me to praise anybody. I was not born that way. And I have to be supportive of the poor, of the disadvantaged. My grandfather was supposed to be the adopted son of Mahatma Gandhi. My name, you will not like it, my name Rahul was given to me by Jawaharlal ji. I was born anti-establishment, UPA or anybody else. So my concern is minor things. Government is, I'm sure, very, very conscious of that, but आज कोई भी वहाँ पर जो है, किसी को भी देशभक्त बोलते हैं, अब जानते हैं जिन्होंने गांधी जी को शूट किया, या तो कोई डाउट है उसमें, आई डोंट नो। पहले से बोले थे, टिकट भी दिया, जीत गई वो तो ठीक है, वो आपके सपोर्ट से ही जीती है, उनको तो कोई जानता नहीं था, तो टिकट दिया। उसके बाद आपने कंसल्टेटिव कमेटी में लिया है। प्रधानमंत्री बोले थे कि ऐसे किसी को भी, और उन्होंने उनको कहा था कि फॉरगिव करने में मेरे को बड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद भी कंसल्टेटिव कमेटी में लाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वो हटा दिया और उनको पार्लियामेंट्री कमेटी को इस सेशन में, छोटा सा सेशन में अटेंड करने की परमिशन नहीं मिलेगी। बट दिस इज वन एग्जाम्पल। जैसे मोदी ने कहा था कि एक एटमॉस्फेयर इज नॉट ओनली टैक्स टेररिज्म, द वर्ड इज रॉन्ग और राइट और व्हाटएवर इट इज नॉट ओनली जो भागवत जी बोलते हैं कि लिंचिंग इज अ फॉरेन वर्ड, तो वो वेस्टर्न में लिंचिंग होती थी, वी नो व्हाट दैट मीन्स कि भाई पीपल आर गेटिंग किल्ड और समथिंग। माइनर पॉइंट्स मे बी, बट इट क्रिएट्स अ हवा। देखो, हवा जो होती है कि इनटॉलरेंस की हवा है, हम डरते हैं, डरते तो भी तुम्हारी गलती है यार डरने की, पर कुछ चीज़ों को मैं बोलना नहीं चाहता। देखते हैं कि भाई कोई कन्विक्ट नहीं हुआ अभी तक, वो कन्विक्ट नहीं हुआ, रेप नहीं, ट्रीजन नहीं, मर्डर नहीं, व्हाइट कॉलर क्राइम वेरी बैड, पिक पॉकेट ठीक है, हजारों करोड़ की बात गलत है, पर कन्विक्ट किए बिना 100 दिन तक जेल में रहते हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबडी, आई डोंट इवन नो द पर्सन एक्सेप्ट हेलो। मैं तो आज तक 40-50 साल में, पीयूष विल अग्री विद दैट बिकॉज आई नो हिम वेरी वेल, कोई भी मिनिस्टर से 40-50 साल में ऑफिस या घर पे मैं मिला नहीं, कभी भी कुछ पूछा नहीं मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे लोग काम करते हैं। भगवान हैज़ बीन वेरी ग्रेट एंड ओनली क्रेडिट आई कैन टेक कि इन दोनों बच्चों को मैंने पूरा अधिकार दे दिया है कि मेरे से ले लो काम, छीन लिया उन्होंने काम, और इसलिए वो कंपनियां, इसको अवार्ड मिल रहा है और कंपनियां बड़ी अच्छी चल रही है, तो मैं क्रेडिट ले ही नहीं सकता उसके बारे में। पर ये जो माहौल है ये जरूर हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड,
I'll say that openly. पर some better replies will have to come. Not only a denial. आज बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक environment create करना पड़ेगा. Clean environment is very important. Delhi is getting a little better, fine. But एक environment create करना पड़ेगा जिसमें ठीक है UPA 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे. That is अलग बात. आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट. आई मे बी रॉन्ग, फाइन, बट वो हम सबको लगता है कि आई कांट स्पीक फॉर एवरीबडी, बट ये चीज़ है जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हंस रहे हैं लोग, चढ़ बैठे सूली पर. बट थैंक यू. लगातार सुनने के बाद अमित शाह ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपके पूछने के बाद कोई नहीं मानता होगा कि कोई डरता है. इस पर सभी हंस पड़े. आगे अमित शाह ने कहा कि बजाज साहब एक हवा बनाया गया है. जैसे ही साध्वी प्रज्ञा जी की बात आई, तुरंत ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, पार्टी अध्यक्ष के नाते मैंने और राजनाथ सिंह जी ने निंदा की. उन पर स्टेप्स भी लिए गए. बाद में उन्होंने संसद में माफी भी मांगी. नहीं, मुझे लगता है कि आपके पूछने के बाद कोई नहीं मानता होगा कि कोई डरता है. सच अर्थ में बजाज साहब एक हवा बनाया है. जैसे ही साध्वी प्रज्ञा जी का निवेदन आया, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, पार्टी अध्यक्ष नाते मैंने, और पार्लियामेंट में उस दिन में था नहीं, राजनाथ सिंह जी ने इसकी निंदा भी करी है, उन पर स्टेप्स भी लिए हैं, और बाद में उन्होंने पार्लियामेंट के सामने माफ़ी भी मांगी है. एक्चुअल में मैं ही उस दिन था वहाँ पर. अब ये कन्फ्यूज़न, वो कह रही कि वो उधम सिंह जी के लिए बोल रही थी या गौडसे के लिए बोल रही थी, वो मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों जी डी राजा के स्टेटमेंट में एक साथ थे. मगर फिर भी ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट समर्थन नहीं करती. हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहने में हमें जरा भी झिझक नहीं है. तो इस छोटी सी रिपोर्ट में हमने आपको राहुल बजाज के व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास किया. भारत के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक, ऐसे पद्म भूषण से सम्मानित राहुल बजाज को इक्वालिटी न्यूज़ की ओर से शत शत नमन.